एंड दूसरा जो 20% की बात की, मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को जानता हूँ। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप ये देखो, मैं कमीशन से ड्रॉप किए, किसी मैंने स्टॉक ब्रोकर से मांगे थे कि अगर मैं आपके लिए इंश्योरेंस बेचूँ तो क्या कमीशन आप मिलेंगे मुझे। तो ये आप कमीशन देखिए, फर्स्ट ईयर में क्या कमीशन है, 35, 40, 25, 10 भी होंगे, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे 6 से भी नीचे होंगे। क्यों? बिकॉज वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस किस टाइप का है। यूले वगैरह इंश्योरेंस में ज़्यादा कमीशन मिलता है। बट आप सेकंड ईयर का इंश्योरेंस कमीशन देखिए, सिंगल डिजिट्स में ज़्यादातर। थर्ड ईयर का पॉइंट्स में भी आ जाएगा। आप वो ग्रीन जो डब्बे दिख रहे हैं आपको, वो दिखा रहा है कि हर इंश्योरेंस में ऐसा नहीं कि आपको साल के ज़िंदगी भर तक जब तो प्रीमियम जाता रहेगा आपको कमीशन मिलता रहेगा, नहीं, आपको सिर्फ कुछ कमीशन मिलता है। और वो आप कमीशन देखिए 4%, 5%, 10%, सेकेंड ईयर तो ज़्यादा भी कुछ नहीं है। और मेरी पॉलिसी का सेकेंड ईयर होने वाला है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार 20% कैसे पॉसिबल है, और मैं कॉल पे उनसे बात करी जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। और वो रेड फ्लैग्स हर जगह आए हुए हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि बट ऐसा इंश्योर क्यों करेगा, ये तो ये इशू है, वो इशू है। तो बोलते नहीं सर, ये हो रहा है, आपको इस बंदे को कॉल करना है। तो मैंने फ़ोन काट दिया, मुझे लगा कि यार ये कुछ स्कैम ही होगा, ऐसा ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा मुझे, तो मैं अपने काम पे लग गया, तो आई जस्ट इग्नोर। बाद में मुझे फिर से एक कॉल आया, एंड अगेन उसी 1-2 दिन के टाइम फ्रेम में, और लकली मैंने ये रिकॉर्ड किया। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर आप रिकॉर्डिंग सुनना। वो मुझे कॉल उठा के बोलता है कि अच्छा आपका, मैं इस इंश्योरेंस के ऑफिस से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। बोला अच्छा हाँ बताओ। बोलता है सर कि अगर जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, है ना, अपने इंश्योरेंस का। मैंने बोला हाँ पे कर रहा हूँ। बोलते हैं कि सर अगर वो टीपीए के अंडर होगा तो अब आपका जो इंश्योरर है उसका नया पॉलिसी अपडेट आया है कि अब इंश्योरर अगर टीपीए के थ्रू बेच रहा है, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट के थ्रू बेच रहा है, तो एग्रीगेटर के थ्रू बेच रहा है, तो वो पॉलिसी कोपे हो जाएगी। मैंने कोपे कैसे हो जाएगी यार, ये तो मेन चीज़ है। जब मेरी पॉलिसी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो फुल कवर करती है, मुझे हॉस्पिटल में कोपे वाली पॉलिसी वो है ही नहीं। हाउ कैन दे चेंज दैट फीचर रिन्यूअल पे, तो पॉसिबल नहीं है। मैं बोला कि क्या बकवास करो, कैसे पॉसिबल है, क्या है। बोलते नहीं सर अब ऐसा ही है, ये है, वो है, ये है। तब आई रियलाइज उसकी बात सुन के, भाई ये पूरा स्कैम चल रहा है, पूरा स्कैम चल रहा है। एंड एक बार आप ये कॉल सुनिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ रिगार्डिंग योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा ओके, बताइए। तो एक आपकी पॉलिसी ऐसी रिन्यू हुई थी, राइट? एम आई करेक्ट? ऑप्टिमा सिक्योर। हाँ, मेरी पॉलिसी अभी रिन्यू होनी है। हाँ जी करेक्ट। तो उसकी रिगार्डिंग अपडेट है व्हिच वी वांटेड टू गिव यू। हाँ प्लीज बताइए। तो अपडेट ये है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कंपनी की पॉलिसी है दैट द टीपीए वाले जो इंश्योरेंस होते हैं, टीपीए थर्ड पार्टी। अच्छा थर्ड पार्टी, तो ओके। थर्ड पार्टी से अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो उस पे फ्रॉम नेक्स्ट रिन्यूअल ऑनवर्ड्स आपको कोपे लग जाएगा। एंड एक सेकंड, कोपे कैसे लग जाएगा? ये तो जब वो मैंने टर्म पे लिया है कि मैं फुल पेमेंट, तो हाउ कैन इट बी कोपे? ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, इट हैज बीन चेंज्ड। आई अंडरस्टैंड कि आपने कुछ और लिया था, बट एक सेकंड, बट तो IRDAI के रूल्स के खिलाफ है, ये तो पॉसिबल नहीं है। देखिए ये है तो मैं मानता हूँ, बट मेरे को जो कंपनी ने बोला मैं तो वही कर रहा हूँ, बट ये ही है ऐसे। अच्छा क्या चाहते हैं फिर आप? अच्छा, तो मैं चाहता कि अगर आप हमसे डायरेक्टली करें और हमारे एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टली बात करके इफ यू कैन स्विच टू HDFC डायरेक्टली, तो फिर आगे आपका कोपे हट जाएगा एंड इट विल बी नॉर्मल। अच्छा, और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? नहीं, और सब कुछ सही हो जाएगा। और अगर मुझे पॉलिसी डॉक्यूमेंट चाहिए अपना, मुझे कहाँ से मिलेगा पॉलिसी डॉक्यूमेंट? तो वो तो आपको डाउनलोड मिल जाएगा ईमेल पे। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनुज। बाद में यार मुझे पता ये चला कि ये कॉल्स मेरे फादर के पास भी आए थे, आदित्य के पास भी आए थे। आदित्य ने तो चलो इग्नोर कर दिए थे क्योंकि वो शायद बिजी था, बट मेरे डैड ने ही वाज एक्चुअली कंसर्न कि 20% प्रीमियम कैसे बच रहा है। तो उसके बाद बोलते किसी और को कॉल करिए। मेरे डैड ने एक्चुअली उनसे कॉल शेड्यूल कराया भी था। लकीली उन्होंने मुझे बताया, तब जाके मुझे पता चला। इसको फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया और सर भर की लिस्ट आई है कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और ये इट्स द परफेक्ट स्कैम। पहली चीज़, ये स्कैम से जब आपको कॉल करेंगे ना, ये इंश्योरेंस की भाषा यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस का लिंगो यूज़ करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये स्कैम कॉल है। और ये आपको कॉल करते भी उस टाइम पे जब आपका रिन्यूअल का टाइम हो। इन्फॉर्मेशन के पास कैसे पहुंची, कैसे नहीं आ रही है, वो तो चलो एक अलग ही टॉपिक है जिसपे क्लैरिफिकेशन मिलनी चाहिए, राइट? एंड दिस इज़ वाई इट इज़ सुपर स्कैरी।
एंड प्लीज़ बी श्योर, अगर ये हमारे साथ हो सकता है ना, और अगर मैं जो फाइनेंस इंडस्ट्री में बैठा हुआ हूँ, मुझे भी 2 मिनट के लिए मैं सोच सकता हूँ, जो फाइनेंस इंडस्ट्री में नहीं है, जिसको इंश्योरेंस का आइडिया नहीं है, ही तो कैन बी कम्प्लीटली टेकन फॉर अ राइड। एंड दिस इज़ वाई ये बहुत ज़रूरी है कि ये मैसेज आप अपने पेरेंट्स को बताएं और सबको बताएं कि ऐसा भी हो रहा है जब इंश्योरेंस जिसके नाम पे है। एंड दूसरी चीज़, इसका रामबाण सोल्यूशन क्या है, जो मैंने उस कॉल पे भी उसको बोला था, ये बोला था, चलो सर एक काम करो, आप मुझे ना ऑफिशियल ईमेल आईडी से भेजो। बात मैटर ये है, ऑफिशियल ईमेल आईडी से भेजो। तो आप इंश्योरर का बोलो ना, ठीक है, वो मैं उससे फाइट करने का फ़ायदा तो है नहीं, उसको क्या मैं रॉन्ग प्रूव करूँ। सीधा सर आप मुझे इंश्योरर के मेरी आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से भेज दो। अनुज, ये काम करो, आप मुझे ये मेल पे भेज दो, मुझे मेल से आ जाएगा तो फिर मुझे भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है कुछ, मतलब ये इट्स, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। अच्छा, नो नो वरीज सर, हम आपको ईमेल कर देंगे, बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए, अभी मैं ट्रांसफर करता हूँ कॉल। तो ये नहीं, मुझे कोई एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करनी है, आप मुझे ईमेल करिए, फिर ईमेल एक बार मैं पढ़ लूँगा, मैं एक बार अंडरस्टैंड, मैं खुद भी समझ लूँगा उसको, और फिर मैं कॉल शुरू करा लूँगा। अच्छा, ईमेल पे थोड़ा डिले हो जाएगा, सब हो जाएगा, अभी के अभी इफ यू कैन आप मुझे ईमेल भेज दो, मैं आई वुड अप्रिशिएट दैट। देखो अनुज, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ये थोड़ा कुछ अजीब लग रहा है, या तो आप मुझे मिसकम्युनिकेशन कुछ हो रहा है, या तो आप नहीं समझे हो, या कुछ गलत यहाँ पे हो रहा है। तो आप मुझे ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही ईमेल करो, उसके बाद ही आई वांट टू टॉक फर्दर। चलिए ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, आप मुझे ईमेल भेजिए। और आज की डेट में एटलीस्ट जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ऑफिशियल ईमेल आईडी से फ्रॉड नहीं होता, ऑफिशियल ईमेल आईडी से कम्युनिकेशन ठीक मान जाती है, बट पता नहीं कल का क्या होगा यार। एंड ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है। मैं इससे बहुत जूझ चुका हूँ, गोरिल्ला स्कूल ऑफ फाइनेंस को भी देखेंगे, हमारे नाम के कितने फेक अकाउंट्स इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं, फेसबुक पे बने हुए हैं, एंड टेलीग्राम पे बने हुए हैं, ट्रेडिंग टिप्स देते हैं। पहले आपको ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे बिकॉज आपने हमें फॉलो किया है, फिर आपको ही पूछेंगे हे डू यू वांट ट्रेडिंग टिप्स, और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करवाएंगे। और कितना ज़्यादा स्कैम हो रहा है, और इसको हमने हर जगह कंप्लेन की है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। एंड दिस इज़ समथिंग जिसको आपको सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑनलाइन की दुनिया यार, प्लीज़ स्टे सेफ।